Good morning, all of you, and welcome back in the target career points. So, friends, today we are studying about the next point of the urinary system. ठीक है, तो urinary system में जैसे स्टेप बाय स्टेप हम स्टडी करते हैं, कर रहे हैं. पीछे की जो क्लासें हैं सब अच्छे से किए कवर, तो अच्छे से उनको रिवाइज कर लें. हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन में देखो क्या है. यूरिन फॉर्मेशन के अंदर तीन जो प्रोसेस हैं वो मेन रोल प्ले करती हैं. उनमें आती है जैसे कौन कौन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन. तीन जो प्रोसेस है वो क्या करती है, यूरिन फॉर्मेशन का वर्क करती है. कौन कौन प्रोसेस होगी, थ्री प्रोसेस है. उसमें कौन कौन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, एक तो ये हो गई. दूसरी है रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड है सीक्रेशन. सो फ्रेंड्स, ये तीनों जो है एक्टिविटी मिलके यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती है. तो देखते हैं कैसे प्रोसेस कंप्लीट होती है, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है और कैसे प्रोसेस होती है सीक्रेशन, अब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन की. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. तो देखो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उनके अंदर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का मतलब है जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस जहां पे क्या है, कैपिलरी बंच ऑफ द कैपिलरीज पाई जाती है ब्लड वेसल्स की, वहां से ग्लोमेरुलस होता है. ग्लोमेरुलस के नीचे क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल होता है. जो ग्लोमेरुलस से जो ब्लड है फिल्टर होकर बोमन्स कैप्सूल में आता है, वो एक्टिविटी है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. जैसे एक बार देखो, हमने बताया था ये फेरेट आर्टरियोल्स है, ये ग्लोमेरुलस है, और ये कौन है, बोमन्स कैप्सूल. एक बार रफली डायग्राम है समझने के लिए, बाकी हमने आपको अच्छे से बताया प्रीवियस क्लास के अंदर. ये देखो, ये एफेरेंट आर्टरियोल्स है, ये एफेरेंट आर्टरियोल्स, और ये क्या, बोमन्स कैप्सूल. ठीक है, अब देखो ब्लड कहां से आता है, एफेरेंट आर्टरियोल से ब्लड आता है, इसमें फिल्टर होता है, और यहाँ पे क्या जाता है, वापस रीएब्जॉर्प्शन सेक्रेशन की प्रोसेस होती है, फिर ये रिटर्न हो जाती है. ठीक है, तो इसके अंदर ब्लड का फिल्टर होना क्या प्रोसेस होती है, ब्लड का फिल्टर होगी, यूरिन में कन्वर्ट होने के लिए ब्लड यहाँ से फिल्टर होता है. तो ब्लड यहाँ से फिल्टर होने के लिए तीन प्रेशर है उनका यूज करता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ किन कौन कौन से होते हैं तीन प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक होता है अगेंस्ट ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो तीन प्रोसेस मिलके क्या करती है, तीन प्रेशर मिलके यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस पूरी करती है. तो देखो जो तो हम क्या पढ़ रहे थे सबसे पहले, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर तीन जो प्रेशर है मिलके ब्लड को वो फिल्टर करते हैं. ठीक है, इन प्रेशर में कौन कौन सा हो गया, एक तो हो गया ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और एक हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक हो गया ग्लोमेरुलर अगेंस्ट ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. तो ये तीन प्रेशर मिलके क्या करते हैं, ब्लड को यूरिन के अंदर फिल्ट्रेशन करने का वर्क करते हैं. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब जो ब्लड है यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाता है, बंच ऑफ कैपिलरीज है उससे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, और क्या है, नीचे की ओर फिल्ट्रेशन होता है. तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है 55 mm of Hg. ठीक है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है 55 mm of Hg. फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, जैसे आप अच्छे से जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर नॉर्मली क्या करता है, जो ब्लड है उनको ब्लड कैपिलरी के अंदर मेंटेन करके रखता है. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, जैसे मान लो ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ब्लड है, ब्लड को बाहर की तरफ जाने से रोकता है कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये वर्क करता है, और नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 30 mm of Hg. कितना होता है, 30 mm of Hg.
और एक होता है अगेंस्ट ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो जैसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यहाँ से लग रहा है, तो एक अगेंस्ट ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और लगता है, वो कितना होता है 15 mm बच्चे जी। तो फ्रेंड्स ये तीनों प्रेशर मिलकर क्या करती है, फिल्टर करवाती है। अब तो देखो ऊपर से कितना लगता है 55 mm ऑफ Hg हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और नीचे से 15 mm ऑफ Hg हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ऊपर से एक और कौन है, एक 30 mm ऑफ Hg वो ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब देखो एक तो जो 15 mm ऑफ Hg का है वो फिल्ट्रेशन से रोक रहा है, वापस प्रेशर लगा रहा है, तो एक 30 mm ऑफ Hg वाला है वो क्या कर रहा है, वो ब्लड को नीचे आने नहीं दे रहा, ब्लड को मेंटेन करके रख रहा है कैपिलरीज के अंदर। तो ये दोनों थे हो गए अगेंस्ट रोकने वाले, और वहां से प्रेशर लगाने वाला कौन हो गया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, अब देखो तो नेट है, मतलब जो नेट फिल्ट्रेशन रेट कैसे निकालेंगे, तो देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस अगेंस्ट ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, निकालो 55 mm ऑफ Hg 30 mm ऑफ Hg प्लस 15 mm ऑफ Hg, तो कितना हो गया 45 mm ऑफ Hg, ये 55 भाई, तो कितना बचा 10 10 mm ऑफ Hg क्या हो गया हमारी नेट फिल्ट्रेशन रेट। तो क्या लिखेंगे, नेट फिल्ट्रेशन रेट हो गई 10 mm ऑफ Hg। तो ये तीनों प्रेशर है जो रोल प्ले करते हैं किसमें, यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। और ऐसे करके यहां तक आ गया। चलो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, देन उसके बाद पढ़ते हैं रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। अब देखो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस इसलिए इसके अंदर आती है, जैसे मान लो हमने बताया था जो ब्लड है 1 मिनट के अंदर 1 ml है यूरिन बनाता है, मतलब किडनी। ठीक है, 1 ml बनाती है, ऐसे करके दिन का 1500 ml जो यूरिन पर डे बनता है। ठीक है, लेकिन हम पास आउट कितना कर पाते हैं, 1500 ml कर पाते हैं। तो उसके अंदर अब देखो यूरिन फॉर्मेशन के अंदर फर्स्ट प्रोसेस हो गई फिल्ट्रेशन, सेकंड कौन सी है, रीएब्जॉर्प्शन। ये हो गई रीएब्जॉर्प्शन। अब देखो रीएब्जॉर्प्शन क्या है, सेकंड प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की सेकंड प्रोसेस है रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब है सबसे पहले क्या, फिल्टर होके जितना भी ब्लड उसके अंदर आया था, किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, जितना भी ब्लड आया था जितना भी फिल्टर हो गया था, मतलब मोस्ट ऑफ 10 mm Hg का नेट फिल्ट्रेशन रेट वर्क करके जो भी फिल्टर करा दिया यहाँ पे, मोस्ट ऑफ ऑल जो है कंटेंट सब्सटेंस वगैरह सब फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन उन सारे यूरिन के अंदर नहीं आ सकते ना मोस्टली। जैसे मान लो अगर ग्लूकोज आ गई तो क्या हो गया, ग्लूकोज यूरिया हो गया। ठीक है, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, तो मोस्ट ऑफ जो कंटेंट है रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसे मान लो रीअब्जॉर्ब कौन कौन होता है, एग्जांपल जैसे मान लो ग्लूकोज, और कौन होता है एमिनो एसिड। तो मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस वापस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उसके अंदर जैसे मान लो ग्लूकोज है तो 100% रीअब्जॉर्ब हो जाता है, एमिनो एसिड है वो भी 100% हो जाता है, सोडियम है वो 80% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ऐसे करके रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। तो फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्टर होने के बाद वापस रीअब्जॉर्ब हो गया। अब एक प्रोसेस और कौन सी बची है, सिक्रेशन। अब बोलोगे कि भाई फिल्टर भी हो गया फिर वापस रीअब्जॉर्ब हो गया, तो सिक्रेशन कराने की क्या जरूरत है। सिक्रेशन कराने की इसलिए ये जरूरत है, जब रीअब्जॉर्ब हुआ था तो रीअब्जॉर्ब के टाइम पे क्या है, कुछ टॉक्सिन जो सब्सटेंस है वो भी रीअब्जॉर्ब हो गए थे। तो इनको सीक्रेट कराने के लिए बाद में कौन सी प्रोसेस होती है, सिक्रेशन। तो थर्ड प्रोसेस कौन हो गई, सिक्रेशन। तो थर्ड प्रोसेस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन कौन है, सिक्रेशन। ठीक है, ऐसे करके तीनों प्रोसेस जो फॉलो करके यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती है। ओके फ्रेंड्स, तो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई है। यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे कौन है, किडनी कंप्लीट पढ़ लिया हमने, किडनी के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। किडनी कैसे वर्क करती है, नॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, वाइटल साइन कैसे होते हैं इसके,
इसके अलावा कैसे यूरिन का फॉर्मेशन करती है, नेफ्रॉन कैसे वर्क करता है, रस सिस्टम क्या होता है, बीपी को कैसे मेंटेन करता है, कंप्लीट है जो किडनी के बारे में कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं। इसकी स्ट्रक्चर वगैरह ग्रोथ स्ट्रक्चर सब पढ़ लिया। उसके बाद में कौन सा सेकंड हमने जो बताया था उसका ऑर्गन वो है यूरेटर, ठीक है, यूरेटर, ठीक है। इसके बाद अपने यूरेटर के बारे में, तो यूरेटर की सबसे पहले देखो लेंथ, यूरेटर की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका डायमीटर होता है 3 mm। यूरेटर कहां प्रेजेंट होते हैं, जैसे किडनी से लेके तो ये पार्ट क्या है, यूरेटर, ठीक है, ये हो गया यूरेटर, ठीक है। तो यूरेटर की लेंथ कितनी होती है 25 सेंटीमीटर और डायमीटर होता है 3 mm, ठीक है। इसके बाद में फंक्शन, सब लोग अच्छे से जानते हैं यूरेटर का क्या फंक्शन है, यूरिन को किडनी से लेकर ब्लैडर तक लेके आने का। तो फंक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को ट्रांसफॉर्मेशन करने का वर्क करती है। तो ये हो गया यूरेटर, ठीक है। यूरेटर के बाद में कौन ऑर्गन है, यूरेटर के बाद में है ब्लैडर, तो थर्ड हो गया ब्लैडर। अब देखो ब्लैडर क्या है, ब्लैडर को मोस्टली ये भी बोल सकते हैं रिजर्वायर ऑफ द यूरिन, मतलब यूरिन कहां स्टोर होता है, ब्लैडर के अंदर। यहाँ किडनी से बन गया, फॉर्मेशन हो गया यूरिन, इसके बाद यहाँ से ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होके यहाँ पे क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे यूरिन रिजर्वायर रहता है, ठीक है। तो ब्लैडर को मोस्टली शेप क्या होती है, शेप जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, शेप कौन सी होती है, पीए शेप। अब देखो ब्लैडर की जो पीए शेप होती है वो कैसे होती है, एम्पटी की। अगर यूरिन फील्ड है, यूरिन फील्ड ब्लैडर, तो शेप कैसी होगी, ओवल शेप, ठीक है। तो ये ब्लैडर की जो शेप होती है, उसके अलावा ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है, देखो ब्लैडर की कैपेसिटी होती है, इसके बाद में ये हो गया ब्लैडर, ब्लैडर की शेप होती है पीएफ शेप, और जब ये एम्प्टी टाइप में होती है पीएफ शेप, और यूरिन फील्ड होता है तो होती है ओवल शेप, और एटलास में इसकी कैपेसिटी होती है 500 टू 800, ठीक है। कितनी होती है कैपेसिटी, 500 से लेके 800 ml। अब देखो यहां तक मान लो यूरिन का फॉर्मेशन हो गया, ट्रांसफर हो गया या स्टोर हो गया, ये सब प्रोसेस होती है रेनल सिस्टम की। इसके बाद में देखो या तो स्टोर भी कर लिया, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है 800 ml। 800 ml के अगर इससे ज्यादा हुआ यूरिन तो क्या होगा, ब्लैडर रप्चर के चांस होते हैं। ये हो गया ब्लैडर, ब्लैडर के बाद में कौन बचा, यूरिथ्रा। यूरिथ्रा सब समझते हैं, तो यूरिथ्रा का वर्क क्या होता है, पास आउट ऑफ द यूरिन, यूरिन को पास आउट करना इसका फंक्शन हो गया। पास आउट द यूरिन, ठीक है। और इनकी लेंथ, अब देखो लेंथ जो मेल और फीमेल में अलग अलग होती है यूरिथ्रा की। मेल के अंदर होती है 16 टू 20 सेंटीमीटर और फीमेल में होती है 4 सेंटीमीटर। अब देखो फीमेल में 4 सेंटीमीटर होती है, उसका एक डिसएडवांटेज होता है,
क्या होता है यूटीआई। यूटीआई के मोस्ट कॉमन चांस होते हैं इसके अंदर लेंथ कम होने के रीजन वजह से, ठीक है। अब देखो हमने पूरी तरह से रीनल सिस्टम की एनाटॉमिकल और फंक्शनल है जो पूरी स्टडी करी है, अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना। एक प्रोसेस और, अब देखो सपोज पढ़ लेंगे, एक चीज छूट गई ना कि हम यूरिन पास आउट कैसे करते हैं, मिक्सचुरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है छोटा सा वो है मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन, अब देखो मिक्सचुरेशन का मतलब है यूरिन को पास आउट करना। यूरिन कैसे पास आउट करते हैं, जब हमारे ब्लडर के अंदर 200 से लेके 400 ml यूरिन इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, तो क्या होता है, मैसेज जाता है किसके पास, जब डेट्रोसर मसल्स होती है, यहीं पे एक मसल्स होती है ब्लडर की, डेट्रोसर मसल्स, डेट्रोसर मसल्स, ठीक है। और डेट्रोसर मसल्स मैसेज लेके कहां जाती है, S1 S2 या S3, S2 S3 सेक्रम होता है, जो क्या होता है यूरिनरी सेंटर होता है, मिक्सचुरेशन सेंटर होता है, उसके पास मैसेज लेके जाएगी तो सेक्रम वापस जो मैसेज भेजेगी किसको, स्पिंटर को। हम जो ब्लैडर है उसके दो स्पिंटर होते हैं, प्राइमरी स्पिंटर और सेकेंडरी स्पिंटर। तो क्या करेगी, जब मैसेज वापस भेजेगी तो क्या कराएगी, पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट लाके और इसको रिलैक्स करवा देगी प्राइमरी स्पिंटर को। प्राइमरी स्पिंटर को रिलैक्स कराने से यूरिन का है प्राइमरी स्पिंटर को पार करके यहाँ कलेक्ट हो जाता है। अब रहा सेकेंडरी स्पिंटर। सेकेंडरी स्पिंटर तब काम करता है, तब ओपन होता है जब हम यूरिन पास आउट करने जाते हैं। मतलब क्या हो गया, ये तो इनवॉलेंट्री है और ये वॉलेंट्री है। जो सेकेंडरी जो है स्पिंटर है वो वॉलेंट्री होता है, हम जब चाहें यूरिन पास आउट करते हैं, वो सेकेंडरी हो गया। और प्राइमरी कहाँ हो गया, जो डेट्रोसर मसल्स वापस मैसेज भेजती है कौन, सेक्रम, तो क्या होता है ओपन हो जाता है प्राइमरी स्पिंटर और यूरिन पास आउट हो जाता है, ठीक। तो मिक्सचुरेशन सेंटर में सबसे पहले क्या लिखोगे, वेन कलेक्ट 200 ml यूरिन इन द ब्लैडर। जब ब्लैडर के अंदर 200 ml यूरिन है वो कलेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, स्टिमुलेट डेट्रोसर मसल्स। डेट्रोसर मसल्स स्टिमुलेट होगी, इंपल्स कहां लेके जाएगी, सेक्रम के पास, S2 S3 के पास। impulses sent to S2 S3। क्या है ये, मिक्सचुरेशन सेंटर। ये मिक्सचुरेशन सेंटर होता है, ठीक है। स्टिमुलेट कर दी डेट्रोसर मसल्स ने, वहां तक चला गया इंपल्स। उसके बाद में जब फीडबैक देती है तो क्या होता है, ओपन प्राइमरी स्पिंटर, प्राइमरी स्पिंटर ओपन हुआ तो उसके बाद में क्या है, ये कौन है, ये है इनवॉलेंट्री स्पिंटर, ये इनवॉलेंट्री है। उसके बाद में यूरिन यहाँ इकट्ठा हो गया, ठीक है, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद में अर्ज होगा, अर्ज होने के बाद में सेकेंडरी स्पिंटर है वो ओपन होगा और यूरिन पास आउट होगा। सेकेंडरी स्पिंटर क्या है, ओपन होगा और क्या, यूरिन पास आउट। मिक्सचुरेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। तो ये क्या प्रोसेस थी, मिक्सचुरेशन की प्रोसेस। तो ओके फ्रेंड्स, टुडे इज ओवर। आज हमने क्या पढ़ा, मतलब जो बचा हुआ जो टॉपिक था किडनी का, हमने आज वो कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हम क्या है, किडनी जो डिजीज पोर्शन है उसको पढ़ेंगे, थोड़ी फिजियोलॉजी है, फ्लूइड के वगैरह के बारे में सब अच्छे से स्टडी करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अपने जो वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। जैसे क्या है, आपका डेडिकेशन है हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट।